इसी साल 2023 में बहुजन द्राविड़ पार्टी द्वारा बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा के तुरंत बाद हमें जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए पंजाब और विशेषकर जालंधर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के विभिन्न शहरों और गांवों में घूमने का मौका मिला और हमने यह पाया कि जो हमने लगभग 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा की थी, उससे जालंधर और लगभग पूरे पंजाब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां शेष भारत से भिन्न हैं। और जहां तक उसका मुख्य कारण है, यहाँ पर सिख धर्म के मानने वाले, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले, आदि ग्रंथ को मानने वाले, जिसके लिए कई गुरुओं, भक्तों, महापुरुषों और आप सब का सहयोग है। और उसी में वर्णित बेगमपुरा राज्य की स्थापना करने के लिए हम भी कार्यरत हैं और उसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि पंजाब की परिस्थितियां शेष भारत से अलग है, तो यह पाते हैं कि जो शेष भारत में धर्म और जाति व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था, जिसमें यह है कि पुरुष और स्त्रियों को बराबर ना मानने का चलन शेष भारत में है, यहाँ पंजाब में स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव बहुत ही ना के बराबर है। यहाँ की महिलाएं भी मेहनती हैं और लगभग हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर धार्मिक कार्यक्रम, हर सामाजिक कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रम में भाग लेती है। अगर सिखों का इतिहास देखा जाए तो अविभाजित पंजाब का और महाराजा रणजीत सिंह के समय का, तो हमें ये पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना में महिलाएं भी थी और उनकी बाकायदा सेना में ट्रेनिंग होती थी और वो युद्ध कला में निपुण थी। जबकि आज ये देखा जा रहा है कि लगभग 2020 में भारत के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि भारतीय महिलाएं देश में सेना में सर्वोच्च पद के लिए नाकाबिल इसलिए है क्योंकि पुरुष सैनिक उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते। और यह भी देखा जा रहा है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, सीमा है, वहाँ पर लगातार चीनी चूहों द्वारा
आक्रमण हो रहे हैं और भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। जबकि अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह का राज तिब्बत तक था। दूसरे विश्व युद्ध में भारत ने चीनियों की सहायता की थी ताकि वो अपना देश जापानी आक्रमण से बचा सके, लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं। चीन आक्रामक मूड में है और भारतीय सेना सुरक्षात्मक रूप में चल रही है। वह उसका मुंह तोड़ जवाब देने में नाकाबिल है। हमें भारतीय सरकार को और विशेषकर अगर बहुजन द्राविड़ पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, तो महाराजा रणजीत सिंह की जो डिफेंस पॉलिसी थी, रक्षा की पॉलिसी थी, जिसमें रक्षा उपकरणों में सब सामान भारत में बने, हमें विदेशों पर के आयात पर निर्भर ना होना पड़े और सेना को इतना काबिल बनाया जाए कि हमें 1 इंच जमीन भी किसी के को ना छोड़नी पड़े और उसमें विस्तार ही विस्तार हो। जब आर्थिक फ्रंट की बात आती है तो महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर था, जो उन्होंने अफगानिस्तानी राजाओं से हासिल किया था। व्यापार सोने में होता था और भारत का उस समय के पंजाब का जो गोल्ड रिजर्व था दुनिया में सबसे ज़्यादा था। स्वर्ण मंदिर पर लगा सोना और देश के विभिन्न मंदिरों में, देश के विभिन्न मस्जिदों में, महाराजा और देश के विभिन्न गुरुद्वारों में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिया गया सोने का दान ही इस बात का साक्ष्य है कि उस समय महाराजा रणजीत सिंह के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व सोने का संग्रह था। पंजाब उस समय खाने की वस्तुएं, अन्न उत्पादन में भी बहुत अच्छा था और वो आत्मनिर्भर था। भारत देश को अपनी नीतियों में, विदेश नीति में और औद्योगिक नीति में उनका अनुसरण करना पड़ेगा। और एक हिसाब से अगर ये कहा जाए कि भारत पर महाराजा रणजीत सिंह सरीखा राज होना चाहिए, बेगमपुरा राज होना चाहिए, जिसमें देश की सीमाएं सुरक्षित हो, देश के लोग और नागरिक सुरक्षित हो, देश की जो समुदाय हैं वो सुरक्षित हो और वह इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी ड्यूटी को भी निभा सके, अपने कर्तव्यों को भी निभा सके और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, उनका लाभ भी उन्हें मिले, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, फूड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब होना चाहिए, कोई दुखी ना हो। और यही बेगमपुरा राज की
संकल्पना है। इसलिए इस जालंधर लोकसभा उपचुनाव में हमारी पुरजोर अपील है कि बहुजन द्राविड़ पार्टी के उम्मीदवार सरदार तीरथ सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है जूता है, उन्हें भारी मतों से सफल बनाएं। धन्यवाद।